इ फिल्म का शुरुआत उस वक्त से होला जब जेनेट क्वांटम रेल की दुनिया में फंस गईल रहल। उ अपन आसपास की चीज के देख के बहुत घबरा जाले। तबही बहुत अजीब जानवर जेनेट पर हमला कई देवन। जानवर जेनेट कबो ना देखले रहल आज से पहले। तब वो उनकरे हमला से बचले और डट के मुकाबला करले। बहुत सारे क्रिएचर के वो मारो गिरावले। तबही ओके वहाँ एक आदमी मिलाला जे बहुत घबरायल रहल। तब वो पूछला कि हम कहाँ हई। अगले सीन में मूवी का हीरो दिखायल गयल जेकर नाम स्कॉट रहला। यह आंट मैन रहल। जब से वो एवेंजर्स में शामिल भयल रहल तब से वो बहुत मशहूर हो गयल रहल। लोग ओके बहुत अच्छे से जाने लगना। हालांकि लोग ओके पहले इतना पसंद ना करत रहना, पर अभी लोग ओकर दीवाना रहना। ओकर दोस्त अपन पिता का कंपनी संभालत रहल। वो बहुत अच्छी रहल, दुनिया में अच्छाई फैलाए का काम करत रहल, कार के मदद करत रहल। उन्होंने का जिंदगी बहुत अच्छे से बीतत रहल और उन्होंने बहुत खुश रहना। स्कॉट अपने ऊपर एक किताबियो लिख ले रहना। वो बुक पढ़ के वो लोगों के सुनावत रहल, जिनमें वो कहत रहल कि अब हम सब काम छोड़ के बस एक अच्छा पिता बनने का कोशिश करत है और वो एक अच्छा इंसान बन के इंसानियत का मदद करे चाहत रहल। स्कॉट के फोन पे बजले और स्कॉट देखला कि ओके पुलिस का फोन आयल हो। तब ओके मालूम पड़ला कि ओकर बेटी के पुलिस गिरफ्तार कई लेले हुवन। बदे वो पुलिस वाले से उलझत रहल, पुलिस वाले के मामले में टांग अड़ावत रहल। जब पुलिस फुटपाथ पे सोए वाले मनई के हटावत, स्कॉट और ओकर दोस्त जाके के लड़की के पुलिस स्टेशन से छुड़ा के लेके आवे लगना। स्कॉट अपन लड़की के समझावला कि एक दिन हीरो बने के चक्कर में तू आपके एक मुसीबत में डाल देबू, वे सब काम से दूर रहा। तब स्कॉट का लड़की कहले कि नहीं, अब हम बड़ा हो गयल हई, हमरे पास एवेंजर का सूटो हो, हम अपन हिफाजत कई सकीला, हम लोगों का मदद करे चाहत हई। स्कॉट के मालूम पड़ाला कि ओके लड़कियों के पास एवेंजर का सूट हो। के बाद उन्होंने स्कॉट के दोस्त के घरे चला जाना माई बाबू के साथ खाना खाए बदे। यार हमने के दिखायल गयल हो कि ओकर माई कौनो और नहीं जेनेट रहल जे के शुरू में दिखाइल गईल रहल। सब एक साथ हंसी खुशी रहत रहना। कैसी जेनेट का के साथ मिलकर क्वांटम रेल के बारे में जानने का कोशिश करत रहल। वह दुनिया के बारे में जानने का कोशिश करत रहल जे मूवी के शुरुआत में दिखायल गयल हो। के दिखायल गयल हो कि जेनेट का पति चींटियों पर अपन रिसर्च आगे ले रहल। तावला कि हम ही चींटी के और ताकतवर बनावत हई। चींटी इतनी ताकतवर हो गई लो कि हमरे हिसाब से कुछो भी कई सकले। तब हम जवन होके कहब करे बदे उ करियन। पर कैसी बतावले कि हम एक ऐसा डिवाइस बनैले हई जैसे क्वांटम रेल की दुनिया के और बेहतर जानल जा सकला। ई सुन के जेनेट खुश ना रहल। बदे जेनेट अपन जिंदगी का 30 साल वर गुजरले रहल, बहुत तकलीफ से भरा रहल। के बात का बिल्कुल अंदाजा ना रहल कि क्वांटम रेल की दुनिया बहुत ही खतरनाक हो। कैसी बतावले कि क्वांटम रेल की दुनिया के जाना बदे दुनिया में जाए का जरूरत ना बा, बल्कि ये डिवाइस से हमने ये दुनिया में रहे के क्वांटम रेल की दुनिया के बहुत बेहतर तरीके से जान सकन। तब कैसी अपन डिवाइस चालू करले और सबके बतावले कि हम क्वांटम रेल की दुनिया में सिग्नल भेजत हई। जब जेनेट के ही मालूम पड़ला कि वो सिग्नल भेजत हो क्वांटम रेल की दुनिया में, तब जेनेट बहुत घबरा जाले और वो डिवाइस के फेंक देवले जैसे वो डिवाइस टूट जाला। लेकिन तब वो डिवाइस अपने आप चालू हो जाला और आस पास के सब चीज के अपने तरफ खींचे लगले। डिवाइस सब चीज के अपने अंदर खींच लेवले, यहाँ तक कि वो सब मनइयों के वो अपने अंदर खींच लेवले। उन्होंने एक अलग दुनिया में पहुंच गए रहना। ये दुनिया कौनो और ना ही क्वांटम रेल की दुनिया रहल। वो सब चींटियों वो दुनिया में चली जाले। स्कॉट और ओकर बेटी एक का जगह जाके गिर गई ना और अपन आसपास देखे लगना और बहुत हैरान हो गई ना कि आखिर उन्होंने कहाँ पहुंच गए हुवन। जेनेट का पति और ओकर बेटी एक अलग जगह पे जाके गिरले। जेनेट उनके साथ ना रहल। दोनों बहुत घबरा जाने और जेनेट के ढूंढा बदे निकल जाने। तब ले जेनेट वहाँ पहुंच जाले। जेनेट बहुत घबराई रहल और उनके छुप के रह बदे कहत रहल। वो सब क्वांटम रेल की दुनिया में ही फसल रहना, लेकिन अलग अलग जगह पे। स्कॉट अपन दोस्त के ढूंढे बदे सिग्नल भेजत रहल, लेकिन वो ना भेज पावत रहल काय बदे क्वांटम रेल की दुनिया में रहल। उन्होंने बहुत डर रहना, लेकिन तब वो स्कॉट अपन बेटी के दिलासा देत रहल कि ओके कुछ ना होई। उन्होंने बातें करत रहना कि तबले जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकलला और उन्होंने के ऊपर हमला कई देवाला। वो क्रिएचर उन्होंने के मारा वाला रहाला। तब वही वहाँ दू मनई के अपन पावर से वो क्रिएचर के मार गिरावन और इन्होंने का जान बचा लेवाला। इन्होंने क्वांटम रेल की दुनिया में रहत रहना, लेकिन स्कॉट और कैसी के देख के उनके लगल कि हमने बदे खतरा बा, यही बदे ओके बंदी बना के अपने साथ ले जाना। स्कॉट और कैसी के उन्होंने का भाषा ना समझ में आवत रहा। तभी उन्होंने में से एक स्कॉट के एक खास तरह का शरबत पिलावन, जेकरे बाद स्कॉट के उन्होंने का भाषा समझ में आवे लगा। स्कॉट उन्होंने के बतावला कि हमने यार कैसे पहुंचली और हमने तोरे बदे खतरा ना है। तभी उनकर लीडर सामने आ जाले। ऊ कहले कि फर्क ना पड़ाला, लेकिन तू ऊपर
वाली दुनिया से आयल हुआ, तू जेनेट के ढूंढे बदे आयल हुआ। मतलब हो कि ऊ कौन करा तो के ढूंढे बदे आई। ई कौन करा हुआ है मूवी के शुरुआत में दिखायल गयल रहा। लीडर होके बतावेले कि ऊ हमरी सारी सी दुनिया पे हमला कई के दुनिया के जहन्नुम बना देले हो। लेकिन स्कॉट और ओकर लड़की के ई ना समझ में आवत रहल कि ये कॉन्करा के हो। क्वांटम रियल में जेनेट के कुछ मनई का झुंड मिलाला, ओके देख के बहुत खुश हो जान। उन्होंने क्यों और ना ही जेनेट का दोस्त रहना, काहे बदे जेनेट अपन जिंदगी का 30 साल यरा बितैले रहा। ई सब देख के जेनेट के बेटी और ओकर पति बहुत हैरान रहन। यहर के लोग उन्होंने के बहुत बड़ा उड़ा वाला क्रिएचर देवन, जेकरे ऊपर बैठ के उन्होंने पटके और ओकर लड़की के ढूंढा बदे जाना। जेनेट उन्होंने के एक खास जगह पर लेके जावले और वह खास शरबत पिलावले, जैसे वो दोनों के भी वह का भाषा समझ में आवे लगा। हर जेनेट अपन दोस्त से मिलकर मदद मांगे लगा। जेनेट और वो आदमी मिलकर पहले कॉन्कर का सामना कैले रहा, पर जेनेट के मालूम पड़ाला कि ओकर ई दोस्त कॉन्करा के साथ मिलल, जेकरे वजह से ओके बहुत गुस्सा आवाला और तीनों मिलके उन्होंने के ऊपर हमला कई दे और ओकर शिप चुरा के वहाँ से भाग जान। दूसरी तरफ लीडर स्कॉट और ओकर लड़की के बतावत रहल कि कैसे कॉन्करा ओकरे दुनिया पे हमला कई के हमनी के लोगों के मार के अपन एक अलग दुनिया बनैले, जहाँ ओकर पूरा सेना है और उ सेना बहुत खतरनाक। उन्होंने ये बात करत रहना कि तबले वहर कैन द कॉन्करा का मनई आ जाना और उन्होंने के ऊपर हमला करे लगा। काय बदे कॉन्करा के मालूम पड़ गया रहल कि इन्होंने जेनेट के साथ होना और जेनेट के ढूंढे बदे आयल हूँ। उन्होंने कॉन्करा के सेना से लड़ना और डट के सामना करना। हालांकि कॉन्करा का सेना बहुत बड़ा और ताकतवर रहा। उन्होंने के बीच बहुत बड़ा जंग छिड़ जाला और बहुत लड़ाई होला। तब स्कॉट का लड़की देखले कि वहाँ के लीडर के उन्होंने पकड़ा वाला हवन, यही बदे कैसी अपने एवेंजर के अवतार में आ जा और ओकर मदद करे लगल। ई देख के स्कॉटो कैसी का मदद करे बदे वहाँ पाऊ दोनों बाप बेटी एवेंजर के सूट में आ गए रहना और वहाँ के लोग से जमकर लड़ाई करत रहना। उन्होंने जैसे ही चैन का सांस लेना तब वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाला और उन्होंने के ऊपर हमला करे लगा। उन्होंने आग का गोला गिरावत रहना। उन्होंने अपन जान बचावा बदे भागा लगना। वही वो रोबोट मशीन स्कॉट के सामने आ जाले और ओके देख के कहले कि उसे दोबारा मिलके अच्छा लगल। ओकरे बाद वो रोबोट मशीन अपन चेहरा दिखावले के देख के स्कॉट और ओकर बेटी बहुत हैरान हो जाले। ई कौनो और ना ही स्कॉट का दुश्मन रहल, जे के स्कॉट बहुत पहले मार चुकल रहल। जाहिर बा कि उन्होंने के दिमाग में ई सवाल रहल कि जिंदा कैसे बच गयल। वो रोबोट मशीन उन्होंने के उठा के अपने साथ ले आवाला। रोबोट मशीन बतावाला कि वो दिन हम मरल ना रहली बल्कि क्वांटम रियल की दुनिया में आ गयल रहली और केन द कॉन्क्रीट हमें बचा लेना और मशीन का रूप दे देना। बतावाला कि हम यह आए वाले हर इंसान पर अब हमला करीला। दूसरी तरफ जेनेट अपन पति और बेटी के बतावेले उन्हीं से एक बात छुपैले हम तो उन्होंने के कबूल सच ना बताइले। बतावेले कि जब हम क्वांटम रियल की दुनिया में फंस गए रहली तब हमें केन द कॉन्क्रीट मिलल रहल, वो हमरे तरह क्वांटम रियल की दुनिया में फंस गए रहल। हमें बताइले कि हम अलग अलग प्लानेट पे जाइला, हमार शिप खराब हो गई एक बदे हम यार फंस गईली। बतावला कि हमरे पास एक ऐसन मशीन हो जेकरे मदद से हम कौनो भी समय में कौनो भी दुनिया में आ जा सकीला। बतावले कि ओकर शिप जवन एनर्जी बॉल से चलत रहल उ खराब हो गयल रहल के हम और कॉन्करा मिलके ठीक करल गयल से हमनी अपने अपने घरे जा सका। उस साल की कड़ी मेहनत के बाद हमनी कामयाब हो गई ना। जेनेट बतावले कि वो एनर्जी बॉल के हमनी कॉन्करा के शिप में लगा देना। कॉन्करा का शिप कॉन्करा के दिमाग से कनेक्टेड रहल से हम ओके छुअली, हम कॉन्करा के दिमाग का हर एक चीज देख लेली। हमें पता चलल कि केन द कॉन्करा बहुत दुनिया के बर्बाद कैले हो, दुनिया के ऐसा नष्ट कर देले रहल कि वो दुनिया का नामो निशान न रहल। तब हमें पता चलल कि वो क्वांटम रियल की दुनिया में फसल ना रहल बल्कि सब दुनिया से के बेदखल कर देले रहल ताकि वो और दुनिया के बर्बाद ना करे। ये सब देख के जेनेट बहुत परेशान हो गई रहल, किंतु कॉन्करा का शिप ठीक हो गया रहल और ओके ओकर सूटो मिल गयल रहल। जेनेट और वो बहुत अच्छा दोस्त बन गयल रहना। यही बदे कॉन्करा ओके कहाला कि चला हम तोके तोहार दुनिया में छोड़ दें, हम तोके तो से वादा करत है कि हम तोरे दुनिया के ना तबाह कर। पर जेनेट के ये बात ना मंजूर रहा। वो उसे बोले कि तू बेशक हमरे दुनिया के छोड़ दे बा लेकिन और दुनिया का तू और दुनिया तबाह कर दे बा जैसे तू करत आवत हो। मंजूर ना रहल। यही बदे वो अपने एवेंजर वाले सूट में आके छोटी सी मक्खी बन जाए और वो एनर्जी बॉल चुरा के वहर से भागल। कॉन्करा बहुत ताकतवर रहल, यही बदे वो ज्यादा दूर तक ना भाग पा। पर जेनेट अपने ताकत से वो एनर्जी बॉल के बहुत बड़ा कई दे काहे बदे केन द कॉन्क्रीट के कब्बो ना हासिल कर और जेनेट वहाँ से भाग। अब केन द कॉन्क्रीट क्वांटम रियल की दुनिया में फंस गयल लेकिन वो हार ना मानला और क्वांटम रियल में एक अपन अलग दुनिया बन और जेनेट वगैरह क्वांटम रियल की दुनिया में छुप के रहत। लेकिन जेनेट का पति ओके बचा ले और ओके घर लेके वापस आ गयल।
लेकिन अबहियो जेनेट के ई दुख और शर्मिंदगी रहल कि ओकरे वजह से क्वांटम रेल में एक दरिंदा छूट गयल। ओकरे बाद ओकर बेटी ओके दिलासा देवले कि एमे तोहार कउनो गलती तू फिकर जिन करा, हमनी मिलके ओकर सामना करल। एकरे बाद उ तीनों निकल जाना स्कॉट और ओकर लड़की के ढूंढब। अगले सीन में दिखायल गयल हो कि केन द कॉन्करर स्कॉट के धमकी देवला कि हम तोरे बेटी के नहीं तो तू हमारे एक काम उ एनर्जी बॉल ढूंढ के ले अपन बिटिया के बचाव बदे स्कॉट उ एनर्जी बॉल ढूंढ बदे चला। लेकिन जब उ वर पहुंचाला तब ओकरे साथ बहुत अजीबो गरीब चीज होवेला। उ देखला कि ओकरे जैसन एक मनई और आ गए और देखते देखते वहर लाखों करोड़ों मनई ओकरे बन जाना। ओकरे ना समझ में आवत रहल कि ओकरे साथ का होता। उ जितना ओकरे बारे में सोचत उतना मनई और बनत जात। अब स्कॉट और ओकर हम सकल सब मिल के एनर्जी बॉल के तरफ जात रहन। उ सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एक लंबी लाइन बनावत। उ जैसे ही ऊपर पहुंच के एनर्जी बॉल के हासिल करे वाला रहल तबही ओकर लाइन गिर जाले और ऊपर से गिरे लगाला। तबही ओकर दोस्त आके ओके पकड़ लेवले। फिर स्कॉट अपन पावर से वो एनर्जी बॉल के फिर ओकरे साइज में छोटा बना देवला। तब वह जेनेट ओकर पति आ जाला। स्कॉट से कहा कि केहू भी कीमत में ई एनर्जी बॉल कॉन्करर के ना मिले के चाहिए। तबही केन द कॉन्करर वह आ जाला और स्कॉट से वो बॉल ले लेवला। तब स्कॉट और ओकर दोस्त अपन एवेंजर वाले सूट में आके ओके रोकत चाहना, लेकिन उ कुछ ना कर पावन। ओकरे बाद कॉन्करर जेनेट के अपने साथ लेके वहर से चला। अपने साथ ले जावे के बाद जेनेट के बता कि हम बहुत दुनिया में गए और हम देखली कि ई दुनिया धीरे धीरे खत्म होत ह। केहू और के वजह से नहीं, उ दुनिया में रह वाले इंसान के वजह। यही बदे जवन दुनिया हमरे बदे ठीक ना रहल हमके तबाह कई देली। वो बोला कि हम करोड़ों लोगों के मरले हुई, लेकिन हमें इस बात से फर्क ना। अब स्कॉट और ओकरे दोस्त के पास जेनेट का पति आवाला जेकरे पीछे बहुत सारी चींटियां रहल जे साइज में बहुत बड़ी रहल और उनके पास बहुत सारा ताकत रहल और बहुत सारा पावर रहल। जेनेट का पति बतावला कि चींटियां क्वांटम रेल की दुनिया में आके बहुत ही ताकतवर और पावरफुल बन गयल हैं। जब स्कॉट के लड़की के कॉन्करर के सैनिक पकड़ के लेके जात रहना तब वो वहाँ से अपने आप के छुड़ा लेवले और उस सैनिक के मार के लीडर के आज़ाद कई दे। तब वो लीडर कैसी से बोलेले कि तू सबके ही मैसेज पहुँचावा, हमनी के मिल के कैन के टावर पे हमला करा, हमनी मिल के ओके हरा सक। तब कैसी वर के सिस्टम के हैक कई के सबके मैसेज पहुँचावले कि हम यहर हई और सही सलाम, और उ सबके कहले कि हमनी के मिल के कैन के टावर पे हमला करक, हमने मिल के ओके हरा सकीला। उ सबके अंदर जोश भरत। ओकर ही मैसेज स्कॉट के भी मिल गयल। तब उ सब जने मिलकर टावर पर हमला करे बदे पहुंच। ई मैसेज केन द कॉन्करर के भी मिल गयल रहल। यही स्कॉट के लड़की के जान से मारे बदे अपन सैनिक भेज और वो एनर्जी बॉल के अपन चिप में डाल के ओके हुकुम। तब वह स्कॉट अपने आंट मैन के सूट में आ जाला और वो साइज में बहुत बड़ा रहल और वो वहर पहुँच के सब जगह तबाही मचाए। तब लीडर का सैनिक वहर आ जाए द कॉन्करर के टावर पर हमला करे लगन। तब कैसी के मारे बदे वो रोबोट मशीन वहर आ जाला, लेकिन कैसियो अपने आंटमैन के सूट साइज में बहुत बड़ी रहल। वो अपने एक मुक्का से रोबोट मशीन के मार गिरावले। कैसियो से कहले कि हम तो के एक मौका दे सकीला अगर तू अच्छा इंसान बन जाता। वहर केन द कॉन्करर का सिप उड़ा वाला रहल। तब वहीं स्कॉट आके ओकरे ऊपर हमला कई और उस सिप के तोड़ देवाला। तब कैन सिप से बाहर आ जाला और अपने पावर से सबके मारा। तब कैन स्कॉट के बोला कि तोके ना अंदाजा हो कि हम कितना पावई, तोके ना मालूम है कि हम कितनी दुनिया के तबाह कइले और हम बहुत सारे एवेंजर हीरो के भी मार गिरैले हई। और वो बोला तू तो आंट मैन हुआ, तू तो हमरे सामने कुछ। उन्होंने बातें करत रहना कि तबले वो बहुत सारी चींटियां जे जेनेट का हस्बैंड अपने साथ लेकर आया, वो सारी की सारी चींटियां केन द कॉन्क्रीट पर हमला कई। उन्होंने का जनसंख्या इतना रहल कि रोक पाए बहुत मुश्किल हो जाला। अपने आप के बचाव के खातिर वो अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा बना देवाला जैसे कि वो चींटियां ओकरे पास ना। तब अचानक से वो रोबोट मशीन ओकरे ऊपर हमला कई देवले जे ओकर सैनिक रहल। जैसे वो लक्ष्मण रेखा टूट जाले, करोड़ों की तादाद में वो चींटियां केन के ऊपर हमला कई देवले। यही के साथ वो रोबोट मशीन का खात्मा हो जाला। तब जेनेट सबसे कहले कि हमनी के वापस अपनी दुनिया में जाए के यही बदे तू सब टावर में इकट्ठा हो जा। उन्होंने के पास टाइम बहुत कम रहे, यही बदे उन्होंने जल्दी से वो टावर के पास इकट्ठा हो जाना।
जेनेट ने एनर्जी बॉल का इस्तेमाल कई के वहर एक रास्ता बनैले रहल जैसे उ दुनिया में जा सकल। उ सब पारी क पारी अपन दुनिया में जात रहना। जब स्कॉट का टाइम आयल तब केन ओकरे ऊपर हमला कई देलस। काहे बदे केन स्कॉट के रोक के उ दुनिया में खुद जाए के चाहत रहे। तब स्कॉट केन के रोके बदे अपन पावर का इस्तेमाल कराला और एनर्जी बॉल के तबाह करे का कोशिश कराला। जैसे ही केन उ रास्ता से बाहर जाए वाला रहल तब स्कॉट का दोस्त वहां आ जाले और केन के वहां से जाए से रोक लेवले। तभी एनर्जी बॉल फट जाले और केन का खात्मा हो जाला और एननो यार फंस जाना काहे बदे उ रास्ता बंद हो गयल रहल। लेकिन उन्होंने खुश रहना काहे बदे उन्होंने क्वांटम रेल की दुनिया के तबाह होए से बचा ले रहना। तब केस अपने डिवाइस से वापस रास्ता बनावले और उ रास्ता फिर से खुल जाला जिससे अब उ दोनों वापस आ जाना अपन पृथ्वी पर। अब स्कॉट अपन जीत के बारे में सोचत रहल कि तब ओके केन का बात याद आ गयल कि ऐसे बुरा भी हुआ वाला हो। तो ये सब छोड़ के अपन जिंदगी एंजॉय करे के बारे में सोचे लगाला और अपन बेटी के साथ अपन बेटी का बर्थडे मनावे लगाना। ये सब अब एक साथ बहुत खुश रहना। अगले सीन में हमने के कैन द कॉन्करर का आर्मी दिखायल गयल हो जिनमें बहुत सारे अलग अलग किस्म का कैन रहा। तब हमनी के वो आर्मी में मेन कैन दिखायल गयल हो। उ केन के क्वांटम रेल की दुनिया में भेज देवल जाला काहे बदे जवन काम उ केन ना कई पहले उ काम ई केन करी क्वांटम रेल की दुनिया के तबाह करे का काम। और ये चीज उ खतरे के तरफ इशारा करत रहल जे स्कॉट सोचत रहल। ओकरे बाद हमने के लोकी और मोरबस दिखायल गयल हो। लोकी केन के देखला और ओकर शकल पहचान जाला जेकरे बारे में उ मोरबस के भी बतावला। यह सीन दिखाए के साथ ये मूवी हरा खत्म हो जाले। आप सबके ये मूवी कैसन लगल प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करा और हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा। धन्यवाद।